बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हर रोज़ नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, ए इब्ने आदम, तू मेरी इबादत के लिए यकसू हो जा, मैं तेरा सीना अस्तगना और बेनियाजी से बढ़ दूंगा और तेरी महताजी दूर कर दूंगा, और अगर ऐसा तूने ना किया तो मैं तेरा दिल मशगूलियत से भर दूंगा और तेरी मुहताजी को दूर ना करूंगा। बाहवाला तिरमिज़ी। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मुहताजी और गुर्बत इन 6 चीजों की वजह से आती है। पहली, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ने से। नमाज में रुकू, सजदा व सुकूनो इत्मीनान के साथ अदा करना एक अहम तरीन सुन्नत है। अगर नमाज में रुकू, सजदा वगैरह सुकून के साथ ना अदा किया जाए बल्कि कवे के चूंच मारने की तरह जल्दी जल्दी अदा किया जाए तो नमाज नाकिस व मकरूह होती है और नमाज का स्वाब भी घट जाता है। आदमी जब बाकायदा वक्त निकाल कर नमाज के लिए मस्जिद में आता है तो उसे अच्छी से अच्छी नमाज पढ़नी चाहिए ताकि नमाज का पूरा स्वाब मिले। महज चंद मिनट बचाने के लिए उजलत व जल्दबाजी के साथ नमाज पढ़कर नमाज नाकिस करना और कम स्वाब पर राजी होना बिल्कुल अक्लमंदी नहीं है। दूसरा, खड़े होकर रफ़ाए हाजत करने से। किसी भी इंसान का खड़े होकर पेशाब करना हराम है, लेकिन बैठकर पेशाब करना सुन्नत है। इसलिए उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जो तुमसे ये बयान करे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर पेशाब करते थे, तुम उसकी तस्दीक ना करो, क्योंकि आप बैठकर ही पेशाब करते थे, और इसलिए भी कि बैठकर पेशाब करने में ज्यादा सतर पोशी होती है और इसी में पेशाब के छींटों से ज्यादा हिफाजत होती है। नंबर 3, ये वाला अमल खास तौर पर लोग ज्यादा करते हैं और जल्दी जल्दी में करते हैं। खड़े होकर पानी पीने से भी मुहताजी और गुर्बत बढ़ जाती है। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास बाबुल रहबा में पानी लाया गया तो उन्होंने खड़े होकर पिया और फरमाया कि लोगों में से बास खड़े होकर पानी पीने को मकरूह समझते हैं और मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा ही करते देखा है जिस तरह तुमने मुझे करते हुए देखा। इससे मालूम हुआ कि खड़े होकर पानी पीने की इजाजत जरूर है, लेकिन ऐसा उस वक्त किया जा सकता है जब करीब कोई बैठने की जगह नहीं मिल रही हो। असल सुन्नत बैठकर ही पानी पीना है और यही सही तरीका है। नंबर 4, मुंह से चिराग बजाने से भी मुहताजी और गुर्बत बढ़ जाती है। नंबर 5, अपने दांतों से नाखूनों को काटने से भी मुहताजी और गुर्बत बढ़ जाती है। तभी माहिरीन का कहना है कि दांतों से नाखून को कुतरने वाले अफराद अमूमन कामलियत पसंद होते हैं। वो अपने हर काम को निहायत खूबसूरती, तवज्जो और बगैर किसी गलती के अंजाम देते हैं। माहिरीन के मुताबिक लोग अमूमन उस वक्त नाखून कुतरते हैं जब वो जहनी तनाव या दबाव का शिकार होते हैं। वक्त में वो लाशऊरी तौर पर दांतों से नाखून चुबाने लगते हैं और उन्हें इसका एहसास भी नहीं होता। एक और तहकीक के मुताबिक नाखून कुतरने के आदी अफराद अगर किसी चीज पर तवज्जो मरकूज करना चाहें या बहुत गहरी सोच में डूबे हों तब भी वो बेख्तियार नाखून खाने लगते हैं। दांतों से नाखून कुतरना दरअसल नर्वस से हैबत करार दी गई है, यानी दिमागी उलझन और परेशानी के वक्त इख्तियार की जाने वाली आदत। नंबर 6, दामन या आस्तीन से नाक साफ करने से। आस्तीन या कमीज के दामन से मुंह या हाथ साफ करना खिलाफे अदब है, इसका एहतजाज करना चाहिए। ताहम अगर ऐसा कर लें तो गुनाह नहीं होगा। एक बद्दू ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हशर में हिसाब कौन लेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
اللہ تبارک و تعالیٰ لے گا۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھا اور چلتے چلتے کہنے لگا، باخدا تب تو ہم سب نجات پا جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، بتا وہ کیسے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کریم ہے، اور کریم جب قابو پا لیتا ہے تو معاف کر دیتا ہے۔ وہ چلا گیا مگر جب تک نظر آتا رہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جملہ دہرا کر فرماتے رہے، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جس شخص کا مقصد آخرت کی بہتری ہو، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا رکھ دیتا ہے، اس کے بکھرے ہوئے کام سمیٹ دیتا ہے اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے۔ اور جس شخص کا مقصد صرف دنیا کمانا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے درمیان محتاجی رکھ دیتا ہے، اس کے کام بکھیر دیتا ہے اور دنیا اسے اتنی ہی ملتی ہے جتنا اس کا مقدر ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے وہ ہمیں صحیح طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔